बच्चों देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर 8 इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई आकृति में कोण ए की सम्मुख भुजा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दे रखी है एबीसी। कोण ए के सम्मुख, सम्मुख मतलब इसके सामने, इसके सामने कौन सी भुजा होगी? ये भुजा होगी। तो इस भुजा का नाम क्या है? बीसी। और इसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से दे दिया। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमारे पास बीसी है और इसका जो माप है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 4 सेंटीमीटर बी ऑप्शन है जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया गया कि दी गई आकृति में कोण ए की संलग्न भुजा है। कोण ए इसके संलग्न, देखो ये तो इसकी सम्मुख भुजा है, कोण ए के सामने सम्मुख भुजा और संलग्न इसके साथ लगती हुई। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो तो कर्ण होगी और ये इसके सामने है वो सम्मुख भुजा होगी, सम्मुख भुजा। और जो तीसरी इसके साथ लगती है वो है संलग्न भुजा। ये इसकी संलग्न भुजा। तो कोण ए की संलग्न भुजा, इसके साथ लगती भुजा कौन सी होगी? ए बी, क्योंकि ये तो कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण है, तो संलग्न भुजा होगी हमारे पास ए बी। तो इसका आंसर ए बी देखिए कहां पे है। ए बी हमारे पहले ही ऑप्शन में ए बी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और कर्ण, इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा, इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सीकेंट थीटा किसके बराबर है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो एक तो है साइन थीटा, एक है हमारे पास कोस थीटा, एक है टेंजेंट थीटा जिसको टेन थीटा लिख देते हैं, एक है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, एक है हमारे पास सीकेंट थीटा और एक है कोट थीटा। टेंजेंट थीटा को कोट थीटा लिख देते हैं। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, यानी कि साइन थीटा को अगर मैं बराबर लिखूं तो 1 कोसिकेंट थीटा लिखना पड़ेगा। इसी तरह से कोस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो अगर कोस थीटा को मैं बराबर लिखूं तो 1 सीकेंट थीटा लिखना पड़ेगा और अगर सीकेंट थीटा को बराबर लिखूं तो 1 कोस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से टेंजेंट थीटा को अगर कोट के बराबर लिखे तो 1 कोट थीटा लिखना पड़ेगा, या कोट थीटा को बराबर लिखूं तो 1 टेंजेंट थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विलोम होते हैं। कौन कौन? साइन और कोस, टेंजेंट और कोट, कोस और सीकेंट। अब देखो सीकेंट है, सीकेंट का विलोम कौन है? कोस। तो सीकेंट ऊपर आया हुआ है तो कोस नीचे आएगा, तो कोस नीचे यहाँ पे है, तो ये 1 कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, दी गई आकृति में क्यू आर का मान होगा। तो ये जो आकृति दे रखी है इसमें क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसको अगर x मान लें, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि x का वर्ग जमा 12 का वर्ग, x का वर्ग और 12 का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा? 13 के वर्ग के बराबर आ जाएगा। इसका वर्ग जमा इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये 144, 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर है 169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर बराबर है 25। तो एक्स का मान आ जाएगा वर्गमूल 25। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लंबाई है वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तो एक्स का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ऑप्शन में से कहां पे 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए, थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा बराबर है कोस थीटा? थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों आप देखें, थीटा अगर 0 हुआ तो साइन थीटा कितना होगा? 0 और कोस थीटा कितना होगा? 1, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन थीटा का मान हो जाएगा 0 और कोस थीटा हो जाएगा 1। इसका मतलब बराबर नहीं है।
इसी तरह से 30 डिग्री पे साइन थीटा का मान तो होता है 1/2 30 डिग्री पे, और कोस थीटा का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो यहाँ पे भी बराबर नहीं है। 45 डिग्री पे साइन थीटा का मान होता है 1/2 और कोस थीटा का मान भी 1/2 ही होता है, तो ये बराबर हो गए, यानी कि ये सही है। 60 डिग्री पे साइन थीटा का मान होता है वर्गमूल 3/2 और कोस थीटा का मान होता है 1/2, ये भी बराबर नहीं है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। यहां से हमारे पास राइट ऑप्शन, यानी कि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कोस थीटा का मान बराबर होता है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताना है किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखे साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। पहले तो इसको हल करो। देखो ये 2 गुना में टेंजेंट 30 डिग्री 1/3 और ये 1 प्लस टेंजेंट 30 1/3 और इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3। इसके साथ गुना करके ये 1 प्लस 1 का वर्ग तो 1 होता है, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो ये 2/3 3 प्लस 1, तो ये 2/3 और ये 4/3, तो पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा और दूसरा और तीसरा, तो 2 गुना में 3 और वर्गमूल 3 गुना में 4। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, वर्गमूल 3 गुना में वर्गमूल 3 के बराबर होता है, तो 1 वर्गमूल 3 अगर मैं काट दूं तो 1 वर्गमूल 3 रह जाएगा हमारे पास, तो ऊपर तो बच गया वर्गमूल 3 और नीचे बच गया 2, ये मिला। लेकिन ये हमारे पास इन ऑप्शन में है नहीं है, तो आप देखिए वर्गमूल 3/2, पहला ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हमारा वर्गमूल 3/2 ही तो होता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही है। दूसरा कोस 60 डिग्री ये होता है 1/2, टेंजेंट 60 डिग्री, ये सारे आपको याद होने चाहिए, टेंजेंट 60 डिग्री ये होता है वर्गमूल 3 और साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2, तो वर्गमूल 3/2 के बराबर तो साइन 60 डिग्री से ही हमें मिलेगा। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन a। सत्य होगा यदि a बराबर है, इनमें से किसके बराबर होगा तो सही होगा। देखते हैं अभी, पहले हम a का मान अगर 0 डिग्री ले तो ये कितना बनेगा, देखो साइन 2 की 0 के साथ करेंगे तो 0 ही बनेगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इससे तो 0 मिला हमें। 2 गुना में साइन 0, साइन 0 पे तो 0 होता है, यानी कि 2 गुना में 0, ये भी 0, तो ये तो बिल्कुल सही आई बात। अब अगर हम a की वैल्यू और कोई लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, मान लो a की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, तो साइन 2a क्या बनेगा, साइन 2a यानी कि साइन 2 गुना में 30 60 डिग्री, ये तो आ गया वर्गमूल 3/2। और ये देखते हैं 2 साइन a यानी कि 2 गुना में साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये का मान तो 30 डिग्री है, तो 2 से गुना करके 60 डिग्री हो गया था। अब ये 2 गुना में साइन 30 डिग्री, तो ये 2 गुना में साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2, तो ये हमारे पास गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब आप देखें ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से इसके लिए और इसके लिए भी चेक कर सकते हो। तो a की वैल्यू अगर 45 डिग्री ले तो साइन 2a यानी कि साइन 45 दूनी 90, साइन 90 होता है 1, और 2 साइन a में 2 साइन 45, a की जगह पे 45 रख दिया हमने, तो यहाँ पे 2 गुना में साइन 45 1/2, इसके साथ ये कट के तो वर्गमूल 2 ऊपर रह जाएगा, तो ये भी बराबर नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 60 डिग्री ले तो इस तरह से 60 डिग्री पे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से वैसे भी देखो बिल्कुल क्लियर है, ठीक तो इनमें से एक ही होगा ना, या तो कोई ऐसा ऑप्शन हो कि बी और सी दोनों सही है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इसमें से यहाँ से इस तरह से चेक कर सकते हो। तो ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास,
तो a किसके बराबर होगा 0 डिग्री। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे 0 रखा, 2 इंटू साइन 2 की 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो साइन 0 कितना होता है 0, और यहाँ 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 की 2 के साथ गुना करेंगे तो भी कितना आएगा 0। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दे रखा है कि साइन थीटा 3/5 के बराबर है, साइन थीटा 3/5 के बराबर है, तो टेंजेंट थीटा बताना है हमें किसके बराबर है। अब प्यारे बच्चों हमने क्या ट्रिक बना रखी है, साइन कोस टेंजेंट LAL और KKA ये बना रखा है हमने। अब प्यारे बच्चों अब आप देखें कि इसके हिसाब से मान लो ये हमारे पास थीटा है, तो ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, जो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा के लिए हमने यूज किया है। संलग्न भुजा के लिए आधार और सम्मुख भुजा के लिए लंब। अब आप यहां से देखें साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास दे कितना रखा है 3/5, तो लंब हो गया हमारे पास 3 और कर्ण हो गया 5। आधार निकाल लें, x मान लें, तो देखो x का वर्ग और 3 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होगा, x स्क्वायर जमा 9 बराबर है 25, x स्क्वायर बराबर है 25 माइनस 9, x स्क्वायर बराबर है 16, x बराबर है वर्गमूल 16 यानी कि 4, तो ये आ गया हमारे पास 4। पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। अब हमें मान निकालना है टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब हमारा कितना है 3 और आधार कितना आ गया 4, तो टेंजेंट थीटा का मान कितना आ गया 3/4। तो देखिए 5/3, 3/4, 4/3, 4/5, तो 3/4। तो ये हमारे पास बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे पास चैप्टर 8 और चैप्टर 9 त्रिकोणमिति से संबंधित है। चैप्टर 9 में से तो पहले ही क्लियर है कि इसमें से ज्यादातर 5 अंक के लिए क्वेश्चन आता है, तो जो छोटे क्वेश्चन है हमारे पास वो चैप्टर 8 से ही इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 8 के ही हम छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न को देखें तो चैप्टर 9 में से छोटा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बड़े ही क्वेश्चन वहां से बनते हैं 5 अंक के लिए। ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर ही वहां से बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हमने कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, रिवीजन प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, तो और नए क्वेश्चन इसमें ऐड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।